There was a time when the world held nothing but warmth and hurt. With this, the kingdom kneels. Yuna, it's me. I don't know who you are. Get out of my way. शायद आप सोच रहे होंगे कि ये एनिमे मैंने किसी प्रोफेशनल एनिमेशन सॉफ्टवेयर से बनाया होगा, लेकिन सच ये है कि ये पूरा एनिमे मैंने सिर्फ एक सीक्रेट एआई टूल की मदद से बनाया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर आपको एनिमेशन का ए भी नहीं आता, तब भी आज की वीडियो देखने के बाद आप अपनी खुद की सिनेमैटिक एनिमे स्टोरी बना पाओगे। और जिस सीक्रेट एआई टूल की मैं बात कर रहा हूँ वो है फ्लोवा एआई, जो एनिमे मूवी बनाने के दो सबसे बड़े चैलेंज, कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स और परफेक्ट डायलॉग्स को आसानी से सॉल्व कर देता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे फ्लोवा एआई की मदद से आप भी अपनी इमेजिनेशन को एक रियल एनिमे मूवी में बदल सकते हो। जिसके लिए हम फ्लोवा एआई की वेबसाइट पर चले आएंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और सबसे पहले हम स्किल्स सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर हमें अलग अलग रेडीमेड स्किल्स मिलती हैं जो किसी पार्टिकुलर क्रिएटिव वर्क फ्लो को फॉलो करने में हेल्प करती हैं। क्योंकि मुझे एक सिनेमैटिक एनिमे स्टोरी क्रिएट करनी है, इसीलिए मैं एनिमे स्किल को सिलेक्ट करूंगा। इस स्किल की मदद से मेरी विजुअल डायरेक्शन, स्टोरी बोर्ड स्ट्रक्चर, मॉडल चॉइसेस और पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस एक कंसिस्टेंट वर्क फ्लो के अंदर रहेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं इस वर्क फ्लो को सेव भी कर सकता हूँ। मतलब एक बार जब मैं अपना पूरा क्रिएटिव वर्क फ्लो क्रिएट करके सेव कर लेता हूँ, तो फ्यूचर में मुझे हर बार सेम प्रोसेस को जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। तो एनिमे स्किल को सिलेक्ट करने के बाद अब हम होम पर आ जाएंगे। अब अपनी एआई शॉर्ट मूवी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सिंपली हम अपना टेक्स्ट के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है कि मुझे एक हीरो और विलन की स्टोरी चाहिए जिसमें विलन हीरोइन का मेमोरी लॉस कर देता है, एंड में फीमेल लीड हीरो को मारने लगती है, एंड उसके बाद मेमोरीज वापस आती हैं। मैंने ये स्टोरी कॉन्सेप्ट इसलिए चूज किया क्योंकि मैं अपनी इमेजिनेशन को एक सिनेमैटिक एनिमे स्टोरी के फॉर्म में देखना चाहता था। और मेमोरी लॉस का ट्विस्ट मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि इससे स्टोरी में सस्पेंस क्रिएट होता है और ऑडियंस के माइंड में ये क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि हीरोइन अपने पास्ट के बारे में कब और कैसे सब कुछ याद करेगी। मैंने स्टोरी में सिर्फ 3 मेन कैरेक्टर्स रखे हैं क्योंकि मैं स्टोरी को ज्यादा फोकस्ड रखना चाहता था। इससे हर कैरेक्टर को प्रॉपर्ली डेवलप करना और उनकी पर्सनैलिटी को कंसिस्टेंटली मेंटेन करना इजियर होता है। सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं जैसे कि सीडांस 2.0, हैप्पी हॉर्स, वीओ 3.1, जेमिनी, ओमनी फ्लैश और सोरा 2 भी। सो मैंने मॉडल में सीडांस 2.0 को सिलेक्ट कर लिया। और हाँ, ऑडियो में 11 लैब्स वाले फीचर्स भी अवेलेबल हैं। इमेजेस के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। अब हम जनरेट पर क्लिक करते ही ये स्किल प्रिपेयर करेगा, जिसमें ये हमें पूरी स्टोरी का सीन्स स्क्रिप्ट ड्राफ्ट प्रोवाइड कर देगा। एंड हमसे 3 क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे कि स्क्रिप्ट परफेक्ट है या फिर इसमें कुछ चेंज करना है। मुझे स्क्रिप्ट बढ़िया लगी, लेकिन यहाँ पर मैं इसे डायरेक्टली अप्रूव करने के बजाय एक छोटा सा क्रिएटिव चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हीरोइन के मेमोरी लॉस के बाद हीरो और हीरोइन के बीच का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा और इंटेंस हो, ताकि स्टोरी का इमोशनल इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो मैं प्रॉम्प्ट ड्राफ्ट में ये चेंज कर दूंगा और सेंड कर दूंगा। और थोड़ी ही देर में फ्लोवा एआई हमें सारे कैरेक्टर्स जो हमारी एनिमे स्टोरी में हैं उसे जनरेट करके दे देगा। एंड ये आप देख सकते हो, ये 3 कैरेक्टर कितना बेस्ट जनरेट किया है। हम देख सकते हैं कि हर कैरेक्टर का डिजाइन, अपीयरेंस और ओवरऑल आइडेंटिटी कैसी है। और क्योंकि पूरी स्टोरी में हमें इन्हीं कैरेक्टर्स को बार बार डिफरेंट सीन्स में यूज करना है, इसीलिए कैरेक्टर कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। भी हमें यह क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि हम जनरेट जो वॉइस करने वाले हैं वह एआई का यूज करना है या फिर एक्सट्रैक्ट वॉइस को जनरेट करें जो कि हाई क्वालिटी में होगा। तो बस मैंने सेकंड ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लिया और सेंड कर दिया। जस्ट इन सेकंड ये हमें कैरेक्टर्स के ऑडियो के साथ एक्सप्रेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए वॉच करते हैं। Even if you forget every moment we shared, I will always find you, Yuna. Always. I don't know who you are. Get out of my way. Kai? With this, the kingdom kneels. आप देख सकते हो कि यहाँ कैरेक्टर्स के डायलॉग्स के साथ उनके एक्सप्रेशंस भी प्रॉपर्ली मैच कर रहे हैं। मतलब सिर्फ कैरेक्टर का फेस ही कंसिस्टेंट नहीं है, बल्कि उसके डायलॉग्स और एक्सप्रेशंस भी स्टोरी के अकॉर्डिंग जनरेट हो रहे हैं। इसके बाद फ्लोवा एआई हमसे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछ रहा है कि क्या हम विजुअल्स जनरेट करें या फिर वॉइस में कुछ चेंजेस करना है। मुझे तो ऑडियो परफेक्ट लग रहा था, तो मैंने जनरेट सीन को सिलेक्ट कर लिया एंड सिंपली सेंड कर दिया। ये हमें बैकग्राउंड सीन भी प्रोवाइड कर दिया है। और उसके बाद थोड़ी देर में ये हमें वीडियोस भी प्रोवाइड करेगा। हाँ, ये थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि एक ही बार में सारे वीडियोस जनरेट कर रहा है। मेरे हिसाब से तो फ्लोवा एआई बेस्ट है क्योंकि इसमें मैंने न तो स्क्रिप्ट लिखी है न ही इमेज बनाया है। बस मैंने अपनी इमेजिनेशन को वर्ड्स में लिखा और उसने अपने हिसाब से कैरेक्टर्स भी डिजाइन कर लिया है एंड बैकग्राउंड सीन्स भी मुझे जनरेट नहीं करने पड़े। तो ये सच में एक ऐसा एआई टूल है जो एनिमे मूवी के लिए बेस्ट है। ओके, हमें सारे वीडियोस मिल गए हैं सीन बाय सीन। कुछ वीडियोस को प्ले करके चेक करते हैं कि यह परफेक्ट है या नहीं। Yuna, it's me. I don't know who you are. Get out of my way.
ओ भाई साहब, ये तो हमें कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स के साथ एंड डायलॉग्स भी परफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक शॉट में मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम दिख रही है। इस पार्टिकुलर सीन में कैरेक्टर का एक्सप्रेशन थोड़ा परफेक्ट नहीं लग रहा, तो पूरी वीडियो को दोबारा जनरेट करने के बजाय मैं सिर्फ इसी शॉट को शॉर्ट लेवल एडिटिंग की मदद से फिक्स करूंगा। मतलब मुझे पूरी वीडियो को दोबारा जनरेट करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ उस पार्टिकुलर शॉट को सिलेक्ट करके उसमें रिक्वायर्ड चेंज कर सकता हूँ। और अब आप बिफोर और आफ्टर देख सकते हैं। पहले कैरेक्टर का एक्सप्रेशन स्टोरी के इमोशन के अकॉर्डिंग परफेक्ट नहीं लग रहा था, लेकिन शॉर्ट लेवल एडिटिंग के बाद सेम शॉट को इम्प्रूव कर दिया गया है। और ये काफी यूजफुल है क्योंकि रियल प्रोडक्शन में भी हर शॉट पहली बार में परफेक्ट नहीं होता, तो पूरी वीडियो को दोबारा जनरेट करने के बजाय सिर्फ जिस शॉट में प्रॉब्लम है उसी को फिक्स किया जा सकता है। तो अब फ्लोवा एआई हमसे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछ रहा है, जैसे कि बैकग्राउंड नरेशंस को असेंबल करना या फिर सीधे एडजस्ट करना। मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए था क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक किसी भी मूवी में जान डाल देता है, इसलिए मैंने सिलेक्ट किया एंड सेंड पर क्लिक कर दिया और इसने कुछ ही देर में मुझे सारे बैकग्राउंड म्यूजिक्स प्रोवाइड कर दिए। There was a time when the world held nothing but warmth. And her. ऑडियो तो सच में बहुत अमेजिंग था। अब इन सबको ऑडियो, बैकग्राउंड और वीडियोस एक साथ ऐड करने के लिए हमें कुछ एडिटिंग ऐप का यूज करना पड़ता था, लेकिन फ्लोवा एआई हमें बैकग्राउंड ऑडियो जनरेट करने के बाद तुरंत सारी चीज को असेंबल कर देगा। इसमें हमें पूरे परफेक्ट एडिटिंग के साथ सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है और इसमें जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, ढूंढ के वीडियोस भी ऐड नहीं करने पड़े, सिंपली वो खुद से अरेंज कर दे रहा है। तो चलो पूरी वीडियो को वॉच करते हैं। There was a time when the world held nothing but warmth. And her. Number 1. With this, the kingdom kneels. Yuna, it's me. I don't know who you are. Get out of my way. Why won't you fight me? Because I could never hurt you. Even if you forget every moment we shared, I will remember them for both of you. I will always find you, Yuna. Always. Impossible! Point 0. In the end, love was the one thing no sorcery could imprison. Promise us something. No matter what happens, we always find our way back. था ना वीडियो मजेदार। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब हम इस पूरे वर्क फ्लो को सेव भी कर सकते हैं। मतलब एक बार जब हमने अपने कैरेक्टर्स, विजुअल डायरेक्शन, स्टोरी स्ट्रक्चर और प्रोडक्शन वर्क फ्लो को क्रिएट कर लिया, तो इस पूरे प्रोसेस को फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए रीयूज किया जा सकता है। फ्लोवा एआई को एक कंप्लीट लॉन्ग टर्म एनिमे सीरीज वर्क फ्लो के लिए भी यूज किया जा सकता है। फ्लोवा एआई सच में एनिमे मूवी बनाने के लिए एक बेस्ट एआई टूल है। तो चलो इसकी प्राइसिंग जान लेते हैं, जो कि सिर्फ $20 से स्टार्ट हो रहा है एंड ये हमें 2000 क्रेडिट्स दे रहे हैं, जो कि सच में अफोर्डेबल प्राइस है एनीमे बनाने के लिए। और अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से साइन अप करते हो तो आपको 100 क्रेडिट्स भी मिलते हैं। थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद आप एक्स्ट्रा 200 क्रेडिट्स भी अनलॉक कर सकते हो। सो गाइज, अगर तुम्हें 2D एनिमेशन वीडियो बनाना सिखाना है तो मेरी इस वीडियो को जरूर वॉच करना। मिलते हैं उसी वीडियो में। बाय बाय गाइज।